मुख्यमंत्री हूं। मैं चाहता हूं कि हर कौम की मैं सेवा करूं। अगर छत्तीस कौम मुझे प्यार नहीं करती, मुझे आशीर्वाद नहीं देती, तो मुझे कैसे मुख्यमंत्री बनाया जा सकती? तीन बार इस रूप में देश में संविधान की ध्वजा उड़ रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। पूरा देश की पूरी दुनिया वाच कर रही है आपको। देश को लोकतंत्र दिया, संविधान दिया, और 75 साल तक हम लोग इस देश को एक रखे, अखंड रखे। इंदिरा गांधी जी की जान चली गई पर खालिस्तान नहीं बना। आज़ादी के वक्त में इन लोगों को क्या मालूम है जो आज टीका टिप्पणी करते हैं, मीर जाफिर कहते हैं। मीर जाफिर की तो ये लोग बिरादरी के हैं जिन्होंने आज़ादी जंग के अंदर अपनी उंगली भी नहीं कटाई। उम्र 72 साल, गांधीवादी अंदाज और राजनीति के माहिर खिलाड़ी। शब्दावली में तारीफों के कसीदे कम पड़ सकते हैं, लेकिन इस शख्स की राजनीतिक रणनीति के विरोधी भी कायल हैं। हम बात कर रहे हैं सूबे के मुखिया अशोक गहलोत की। कभी जादूगर तो कभी मारवाड़ के गांधी बनकर अपनी अलग पहचान बनाने वाले गहलोत आज अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। हम उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और इस मौके पर आपको दिखाते हैं गहलोत के जीवन की वो अनसुनी कहानियां जो शायद आपने नहीं सुनी होगी। नमस्कार, मैं राकेश कुमार। सूर्यनगरी जोधपुर में स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गहलोत के घर जन्मे अशोक गहलोत के पिता पेशे से जादूगर थे। अशोक गहलोत ने विज्ञान और कानून में स्नातक की डिग्री पूरी करने के बाद अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की। छात्र जीवन से ही गहलोत ने राजनीतिक जीवन में कदम रख लिया था। करीब 5 दशक से गहलोत ने राजस्थान की राजनीति को करीब से देखा है। पार्टी के अंदर और बाहर विरोध के बावजूद सफलतापूर्वक कार्यकाल और राजनीतिक संकट से उबरने की वजह से उन्हें राजनीति का जादूगर भी कहा जाता है। कई बार ऐसा भी हुआ कि उन्होंने अपनी राजनीति का लोहा बनवाया और विरोधियों को पस्त किया है। मोहनलाल सुखाड़िया के बाद अशोक गहलोत के राजनीतिक कार्यकाल को प्रदेश की राजनीति के एक कालखंड के रूप में देखा जा सकता है। 1998 के विधानसभा चुनाव में गहलोत के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी ने 156 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इससे पहले बतौर अध्यक्ष गहलोत ने संगठन की मजबूती पर काम किया और जिलेवार पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक लंबी फौज तैयार कर दी। सबसे पहले तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को जन्मदिन की मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और राजनीतिक करियर के अगर बारे में बात किया जाए तो आपने देखा होगा कि पुराने परिवेश में तमाम लोगों की सरकारें चली गई कांग्रेस में, लेकिन गहलोत साहब की सरकार नहीं गई। तो वास्तव में उनको जादूगर कहा जाता है। और एक जननायक के तौर पे जो उनका चेहरा उभर कर राजस्थान की जनता देखती है, उसमें अपने आप में एक बड़ी परिपक्वता है कि राजनीति को किस दिशा में मोल्ड करना। मुझे लगता है इसीलिए गांधी परिवार भी उनके ऊपर भरोसा जताता है। और इसी तरीके से राजनीतिक परिवेश और विरासत को बचाकर गहलोत साहब वहाँ से शुरू करके राजीव गांधी के समय से, इंदिरा गांधी के समय से यहाँ तक लेकर आए हुए हैं। तारीफ करने वाले नेता हैं, चूंकि इसलिए तारीफ करता है कोई कि काम की वजह से, और राजस्थान को उन्होंने बहुत कुछ दिया भी है। हालांकि कांग्रेस का देश में जो माहौल है वो काफ़ी समय तक गड़बड़ रहा है, उसकी वजह से गहलोत साहब को भी राजस्थान की प्रदेश की जनता को लेकर भी कई बार खामियाजा भुगतना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें उस लेवल पे नहीं हो पाती हैं जब देश का पूरा माहौल ख़राब रहता है। लेकिन तारीफ़ करने वाले नेता हैं, चूँकि धैर्य नहीं खोते हैं और धैर्य के साथ सामना करके अपने आप को इस्टेब्लिश करके रखे हुए हैं, तो मोदी जी इसीलिए मुझे लगता है तारीफ़ करते होंगे। जिस दौर में कांग्रेस कमजोर हो रही थी, उस दौर में गहलोत ने अलग अलग जातियों और वर्ग से नेताओं को चुना और पार्टी के लिए युवाओं की एक लंबी फहरिस्त तैयार कर दी। राजस्थान में गहलोत के लिए राजनीतिक सफर कभी आसान नहीं रहा। उन्हें हमेशा अपने विरोधियों से जूझना पड़ा। यहां तक कि गहलोत को खुद को स्थापित करने के लिए वर्चस्व वाले नेताओं को भी साधना पड़ा। कोरोना जैसी महामारी के बीच पार्टी के अंदर बगावत के बाद सरकार को गिरने से बचाना भी गहलोत की कामयाब राजनीतिक पारी के मिसाल के तौर पर देखा जाता रहा है। वहीं शासन में भी अशोक गहलोत का जलवा हमेशा बरकरार रहा। कर्मचारियों के विरोध के बावजूद सरकारी योजनाओं को अमली जामा पहनाने की कोशिश हमेशा उनकी सफलता के रूप में गिनी जाती है। ऐसे में जब अशोक गहलोत को भाजपा को चुनौती देते हुए सरकार रिपीट करने का दावा करते हैं, तो ओपीएस, मुफ्त इलाज और बिजली में मिल रही छूट जैसे अवसर चुनाव के दौरान गहलोत के ट्रंप कार्ड के रूप में नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही राजनीतिक विचारधारा से एक दूसरे के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद कई बार ऐसे मौके आए कि सार्वजनिक मंच पर मोदी गहलोत की तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए देखे गए।
अशोक गहलोत को महज 34 वर्ष की उम्र में राजस्थान कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना दिया गया था। गहलोत एक ऐसे नेता हैं जिन्हें बतौर केंद्रीय मंत्री 3 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का मौका मिला, जिनमें इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और नरसिम्हा राव जैसे बड़े नाम शामिल हैं। गहलोत के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अपने विरोधियों को राजनीति से ठिकाने लगाने में महारत हासिल है। वहीं गहलोत को कांग्रेस में अनुभवी और कुशल रणनीतिकारों की पहली पंक्ति के नेताओं में गिना जाता है। गहलोत कांग्रेस में राजस्थान से लेकर दिल्ली दरबार तक की राजनीति में बराबर साझेदारी रखते हैं। राजनीतिक जीवन में कांग्रेस में रहते हुए ऐसे कई मौके आए जब हाईकमान के कहने पर गहलोत ने दी हुई जिम्मेदारी को बड़ी कुशलतापूर्वक निभाया और संकट मोचक और कुशल रणनीतिकार का परिचय दिया। अभी तक के लिए इतना ही। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।